ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृशक्ति रूपेण दया रूपेण वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। गणपति गुण आगे रहो कोई कर जोरे दास सदा सर्वदा समरता कोई विधन नया सूर्य बिन मिले न सरस्वती गुरु बिन मिले न ज्ञान जन्म मिले नहीं मात पिता हरि भक्ति बिना भरत प्रिय रामचंद्र मैं अर्ज करत हूँ तोरे हो मैं विनती करत हूँ मैं अर्ज करत हूँ तोरे हो मैं विनती करत हूँ मैं अर्ज करत हूँ तोरे हो मैं विनती करत हूँ सभाभिराजे पीर बजरंगी सरस्वती सर के देविया सभाभिराजे पीर बजरंगी सरस्वती सर के देविया सभाभिराजे पीर बजरंगी सरस्वती सर के देविया गाँव के ठाकुर
पहली बंदो गुरुदेवला मात पिताला बंदो पहली बंदो गुरुदेवला मात पिताला संत समाजला बंधन करिता आज सभा में हाथ लगो संत समाजला बंधन करता आज सभा में लाज बचा दे लाज बचा दे लाज बचा दे लाज बचा दे पैया ला ला तो मैं अर्ज करत हूँ तो मैं विनती करत हूँ मैं अर्ज करत हूँ तो मैं विनती करत हूँ तो गौरी के गणराजा गौरी के गणराजा गौरी के गणराजा गौरी के गणराजा पैया ला ला मैं अर्ज करत हूँ तो मैं विनती करत हूँ मैं अर्ज करत हूँ तो मैं विनती करत हूँ तो मैं अर्ज करत हूँ तो मैं विनती करत हूँ मैं बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तं स्थितम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश सर्वप्रथम महामाया माँ के कोरा में बसे कारो कन्या के असीम कृपा, माता मौली के असीम कृपा, माता चंडी के कोरा में बसे आपके पावन ग्राम मानस गांव हसदा के पावन भुइयाला सबले पहली प्रणाम। जी हाँ, ये 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता के आयोजन जिसमें राम नाम रूपी अमृत की धार बहावत है, जिसमें डुबकी लगाए के हमला सौभाग्य प्राप्त होइस। एकर लिए हम आप सबला हृदय की गहराई से साधुवाद ज्ञापित करत हन। गुरु कृपा मानस परिवार के समस्त आदरणीय अग्रजगण, बाल मानस मंडली के समस्त आदरणीय गण, निर्णायक के आसंदिला सुशोभित करिया आदरणीय गुरुदेव देवांगन जी के सादर पावन चरण में सादर प्रणाम। आदरणीय साहू जी के निर्णय
संगीत पक्ष के आसंदी लसी शोभित करी आदरणीय साहू जी के पावन चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ श्री राधा कृष्ण के पावन दरबार में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत कथा कहे के अवसर मिली। राधा कृष्ण भगवान के सादर चरण कमले सादर प्रणाम। सुख स्वरूप में विराजमान आंजनेय हनुमान जी के पावन चरण में सादर प्रणाम। यहाँ के समस्त दानदाता जिन अपन कमाई के धनला धर्म में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करके ये धर्म मंचला सुधारे स्थापित करी। ये बहुत बड़े विचार रखी रामचरितमानस के आयोजन कर लिए उग्रपन के पावन चरण में सादर प्रणाम। कौशल्या भंडार में सेवा देवैया समस्त भंडारी एवं वहाँ लगे हुए समस्त कर्मचारी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण और गुत्र गुत्र बोली से मंजला गति प्रदान करिए आदरणीय हमारे अनुज सिन्हा जी, आदरणीय हमारे चाचा प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आप यहाँ के समस्त पूर्वासी आप सबके पावन चरण में श्री विधि हरिहर मानस परिवार विभोरी के धरले सादर प्रणाम स्वीकार करो। आप मन के आशीर्वाद पाके भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथाला आप मन के बीच में मति के अनुसार परोसे प्रयास करूं। आदरणीय गुरुदेव देवांगन जी से अनुमति लेके आगे की कथा मैं आप मन के बीच में अपन टूटी फूटी भाषा में परोसे प्रयास करूं। गलती जरूर हुई, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। तो आओ बहुत ही पावन प्रसंग जिन हनुमान जी आंजनेय हनुमान जी महाराज के पावन कृपा से जिन प्रसंग में मोल चर्चा करना है वो प्रसंग आपके सामने निवेदन कर दूं, फिर प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। एक शाब्दिक अर्थ है बिनु सत्संग विवेक न हो। यदि विवेक ला हम विवेक की बात करें तो बिना सत्संग के विवेक नहीं आवा। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भरे हैं और ये बुराई हृदय की बुराई सत्संग एक माध्यम है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि बिना सत्संग के अंदर के जिन बुराई है वो दूर होने वाला नहीं है। तो अगर शाब्दिक अर्थ है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक के मतलब व्यवहार में परिवर्तन, हमारे आचार में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन। ये में यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो एक लिए सत्संग बहुत जरूरी है। एक शाब्दिक अर्थ है राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। और ये कब हुई? जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। भगवान की कृपा हुई तब सत्संग के लाभ मिले। और जीवन में सबसे यदि कीमती चीज है तो सत्संग है। सत्संग के समान और कोई दुनिया में लाभ नहीं है। सत्संग मुद मंगल मूला, होई फल सिद्धि सब साधन फूला। साधना सब फूल के समान है और फल ओकर से जिन साधना से जिन मिलते वो हमारे अंदर के जिन बुराई है वो दूर होते, वो फल है। सत्संग में जो आनंद है, आनंद और सुख में यही अंतर है। सुख बाहरी पे और आनंद जिन हृदय की अनुभूति होती। हृदय यदि प्रसन्न है, आनंद से भरे है भगवान। और आनंद कहाँ मिलते? राम कथा में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। तो ये प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहला लेके बिनु सत्संग विवेक न होई। एक पहले आओ थोड़ा पूर्व प्रसंग की ओर ध्यान दें। वाल्मीकि नारद घटजोनी, निज दिन मुखन कही निज होनी। आप सब जानत हो कि वाल्मीकि जिन्हें और नारद जी और अगस्त जी ये एकर मन के जीवन में भी सत्संग के माध्यम से ही परिवर्तन आया। सत्संग के कारण ही ये भगवान की कृपा और सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा होए। आवाज ये मन के नाम अमर है। भगवान कौन लगते थे? जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि जलचर जल में रहने वाले, थलचर थल में रहने वाले और नभचर ये मल्ला भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करी। शेखर मन के ऊपर कृपा करी। जल चरला मति प्रदान करीस, थल चरला यश प्रदान करीस और नभ चरला
गति प्रदान करी, जैसे गिद्धराज जटायु जिला। अरण्य कांड में जान तो निश्चित ही गिद्धराज जटायु जो ऐसे कार्य करीस और भगवान की कृपा ओकर ऊपर होइस, बोला गति प्रदान करीस। अविरल भक्ति मांग गिद्ध गयो हरिधाम, भगवान की भक्ति भी प्राप्त करीस, मोक्ष भी प्राप्त करीस। तो ये थल चरला भगवान जिन्हें गति प्रदान करते, जल चरला मति और नभ चरला जिन्हें यश प्रदान करते। तो ये सब बात कौन जाना थे? वाल्मीकि नारद घटियोनी, अगस्त जी, वाल्मीकि नारद जी, ये के जीवन ले यदि हम पलट के देखन तो ये मन सत्संग के प्रभाव से ही एक मन के जीवन में जिन्हें भगवान की कृपा हुई और भगवान की कृपा के साथ ही एक मन के जीवन जिन्हें सुखमय हुई, आनंद के प्राप्ति करी। मत कीर्ति गति भूति भलाई, जय जन जतन जहां जय पाई। तो ये प्रकार से सत्संग के महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि बिनु सत्संग विवेक न हो। यदि हमारे विवेक में परिवर्तन लाना चाहतन तो सत्संग करना जरूरी है, और सत्संग के माध्यम से ही का होई हमर मन अंदर में हृदय में जेन राग है, राग दूर होई, और राग से अनुराग आई, अनुराग से भगवान की भक्ति जागी, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के कृपा प्राप्त हुई। ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के ये सत्संग के महिमा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कांड के बाद सत्संग के महिमा के बारे में बखान करते। और राम कृपा बिन सुलभ न होई, ये कर लिए राम की कृपा जरूरी है। और राम काकर ऊपर कृपा करी? जिन राम काज करते, जिन भगवान की सेवा में लगे थे। राम काज ही प्रभु काज है, प्रभु की सेवा है। तो राम की कृपा जेकर ऊपर होते वो जिन्हें सत्संग के लाभ से ही जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। जीवन में परिवर्तन माने हृदय परिवर्तन। यदि हम राम कथा सुनथन, राम कथा आयोजन करथन, और यदि 100 जन सुन के एक जन में भी यदि परिवर्तन हो गए तो हमारे जन आयोजन है वो सफल हो गए। ये सत्संग के महिमा, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। ये प्रकार से सत्संगति जिन्हें कल्याणकारी होते, सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आते। ये प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के बारे में बताते। आओ एक भजन के बाद नीचे की चौपाई में देखे प्रयास करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे, तीरथ मां बड़का प्रयाग है, पर्वत मां पवित्र कैलाश है, चिन्हाम बड़का नारी के सुहाग है, अजी पंछी मां कोई दिल के तान है, और मन के मां जब तक ईमान है, सत के रे गैया बर पोथिया पुराने हैं, अजी तुलसी के गाथा महान है, तुलसी के गाथा महान है। तुलसी के गिरवाए तुलसी के पाना भाई, तुलसी के कोठिए तुलसी राम
हवै की धारे चलन सूर्य तोरे अंग नंदरे रामा गंगा बोहवे किया धारे 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 हो तैस कोटि देव चरण हवै गंगा हवै की धारे 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 तैस कोटि देव चरण पूजने रामा गंगा बोहवे किया धारे 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 हो तुलसी के वाये तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के गाना तुलसी के वाये तुलसी के पाना तुलसी के पोथिए तुलसी के बाना सिया राम जी की राजे हो जिया सिया राम जी की राजे हो गावा मोरे हनुमत लाला गावा मोरे हनुमत लाला जिया सिया राम जी विराजे हो जिया सिया राम जी विराजे हो हरि गावे मोरे हनुमत लाला गावे मोरे हनुमत लाला शेष गणेश तोरे आरती उतारे रामा नारद बजावे कर ताले 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 गणेश तोरे यार तूतारे रामा नारद बजावे करे ताले 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 हो श्री हरि हर गुण लागवे रामा नमन करे जोरे हाथ 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 श्री हरि हरे गुण गावे रामा नमन करे जन ताले 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 हो तुलसी के वाये तुलसी के पाना तुलसी के पोथिए तुलसी के पाना तुलसी के हीरे वाये तुलसी के पाना तुलसी के पोथिए तुलसी के पाना सिया सिया राम जी की राजे हो सिया सिया राम जी की राजे हो गावा मोरे हनुमत लाला बजाने मोरे हनुमत लाला जिया सिया राम जी विराजे हो जिया सिया राम जी विराजे हो गावे मोरे हनुमत लाला 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 हो गावे मोरे बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के महिमा के बारे में बताते हैं कि सठ सुध रहे सत्संगति पाई। यदि मूर्ख है, मूर्ख के जीवन में भी परिवर्तन आई तो बोला भी सत्संग में आना पड़े। बिना सत्संग में आए होकर जीवन में परिवर्तन नहीं हो सके। सत्संग जीवन के सर्वोपरि लाभ है, जेकर से जीवन धन्य हो जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम के एक रास्ता बंद है। भगवान के चरण कमल में यदि प्रेम करना है तो एक माध्यम है सत्संग, और सत्संग के माध्यम से ही भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं।
एक झलक देखी सुंदर कांड में भगवान हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए ले जाते, वहां लंकनी और हनुमान जी के बीच में भी सत्संग होते। जब सत्संग होते तो लंकनी जिन्हें राम विरोधी थे, लेकिन जब सत्संग होते दोनों को बीच में तो कर जीवन में परिवर्तन आ जाते। अपन राजा की भी भय ल छोड़ देते। हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संत है, और संत के माध्यम से सत्संग होते और तेकर बाद लंकनी जन की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग के महिमा है। तो सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आते, व्यवहार में परिवर्तन आते। सत्संग और सत्संग हो विभीषण जी महाराज के साथ, हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में सत्संग हो, वहां सत्संग हो। विभीषण जी महाराज अपन भाई को छोड़ना नहीं चाहते। भाई माने रावण, रावण यानी मोह, मोह की वजह से रावण के कार्य में पूरा लिप्त रही। जब हनुमान जी महाराज से सत्संग हो तब विभीषण जी के महाराज जीवन में भी परिवर्तन है और अपन भाई ल त्याग के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में गीस। ये हरे प्रभु कृपा। ये बात लगो स्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि यदि हम जीवन में अपन कल्याण चाहतन, दूसर के नहीं अपन कल्याण यदि हम चाहतन तो सत्संग करना अति आवश्यक है और एकर समान और कोई लाभ नहीं है। सत्संग की महिमा के बारे में बखान करते और ये कब हुई? बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनुराग जातन तो ये राम की कृपा आई और हमारे जीवन धन्य हो जाए। और ये कर लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग के माध्यम से ही हमारे अंदर में जो बुराई, बहुत सारी बुराई, काम क्रोध मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सारा बुराई सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही दूर हो सकते और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जीवन में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से आते। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे की चौपाई में लिखते, सठ सुधरई सत्संग पाई। जीवन में यदि बुराई आगे तो दूर करे के, जैसे बीमारी आते बीमारी ला दूर करे बर हम डॉक्टर के पास जाथन तो डॉक्टर ओकर पहली तो बीमारी ला पकड़ते, जड़ ला पकड़ना जरूरी है। जड़ यदि पकड़ में आगे तो बीमारी निश्चित दूर हो ही। और तेकर से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कद को भी मूर्ख रही सठ रही पापी रही, यदि ओला सत्संगति मिली तो सत्संगति में वर्ग जीवन में सुधार। सत्संगति सठ सुधरई सत्संगति पाई। सत्संगति के माध्यम से होकर जीवन में परिवर्तन आई। पारस परस कुठात सुहाई। जैसे लोहा ला पारस पत्थर स्पर्श करते तो लोहा जिन्हें सोना बन जाते। ये कारण का है? सत्संग के प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव है कि पारस पत्थर में, पारस पत्थर हम सुने हम देखे नहीं है। पारस पत्थर का है राम कथा ही तो पारस पत्थर है। हम यहाँ बैठे हैं राम कथा सुनतन, माने हमार राम के चरण में प्रेम है, राम रामायण के प्रति प्रेम है। जैसे दर्पण ला देख के हम भौतिक विकार ला दूर करथन और ये रामचरित मानस जिन्हें हमारे अंदर के विकार ला दूर करे किसी एक माध्यम है। और साक्षात रामायण जिन्हें राम सीता के विग्रह रूपे, यदि राम सीता के यदि हम झांकी देखना चाहन तो ये रामायण के आश्रय लेन, रामायण के सत्संग करन। कोई जरूरी नहीं कि पंडाल के नीचे में आके, घर में भी हम सत्संग कर सकतन, भजन के माध्यम से सत्संग कर सकतन, मंडली के माध्यम से सत्संग कर सकतन, कीर्तन भजन परसन दर्शन ये माध्यम से हम सत्संग के लाभ ले सकतन। कोई जरूरी नहीं कि हम रामायण ला पढ़न, एकर से सत्संग हुई सी बात नहीं। देख भर के भी इस पर हम दर्शन करके भी राम के सत्संग के लाभ ले सकते। जीवन में हमारे परिवर्तन लाने भगवान के चरण में लाने। जैसे हम सोचबो वैसे हमार विचार बनी, विचारे लग परिवर्तन करना है। आके बैठो
सत्संग में भाग लो तो जीवन में परिवर्तन। भगवान की कृपा हो ही, भगवान तो अहेतुक कृपा करने वाला है, बिना कारण के कारण कृपा करने वाला है। लेकिन हम ही मन सत्संग में जाए पर हमारे पाँव नहीं उठाए। अतेक बड़ यज्ञ करके हम अतेक खर्चा करके हम पंडाल बनाए, भगवान श्री रामचंद्र जी के गंगा के समान गंगा प्रवाहित होते, राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होते। जी हाँ, हमला स्नान करे के भी समय नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पंडाल में आवन और भगवान श्री रामचंद्र जी के ये मानस रूपी गंगा में स्नान करन, जीवन में परिवर्तन लान। यही तो सत्संग है। सत्संग करके यदि जीवन में परिवर्तन है, वही सच्चा संग है। जैसे पारस पत्थर जिन है लोहा लभी संगति करके सोना बनाते, ये सत्संग के प्रभाव है। विधिवत सुजस कुसंग करहि हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जैन प्रकार से विधिवत सुजन, जैसे संत जिन है, संत के ऊपर असंत मन के, पापी मन के, दुराचारी मन के कोई प्रभाव नहीं रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। काबर वो सत्संग के सच के साथ देवते। सत्संग माने होते सत्य के साथ देना, सत्य के संग चलना, वही तो सत्य है। सत्य के साथ चलना ही सत्संग है। और सत्य ला कोई धूमिल नहीं कर सके। असत्य में उसका शक्ति नहीं है, उसका ताकत नहीं है कि ओला मैला कर दे। ये सत्संग के प्रभाव है। और जिन प्रकार से सर्प के सर में मणि थे और सर्प के गला में विष थे, जहर जेकर प्रभाव पिए के बाद कोई नहीं बचे, ये जहर के प्रभाव है। जहर पिए के बाद कोई बच नहीं सका, ओकर मृत्यु निश्चित है। लेकिन गला में जहर और ओकर सर में मणि, लेकिन मणि अपन स्वभाव नहीं छोड़े, वो हमेशा प्रकाश देते। प्रकाश के मतलब ज्ञान के प्राप्ति। जैसे सूर्य देव हमेशा ओला काकरों कोई मतलब नहीं रहा है, हमेशा सबला एक समान प्रकाश देते, अंजोर करते। ठीक वही प्रकार से संत मन होते, सत्संग के जिन प्रभाव है वो जीवन में आते। आओ एक भजन के बाद नीचे की चौपाई में देखे लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बात अब सुन संगी, मन मन मगन संगी, फिर लग जा हरि के भजन में। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है जी। निज संकट लगर थे हरनेगा, निज संकट लगर थे हरने। हाथ जवानी ये तो जुर्वा कस पानी, देखत देखत मां मोहा। 19 ना 19 न सोचिस न विचारिस गा, ये दौड़ते बुढ़ापा आगे, दौड़ते बुढ़ापा। राम नाम तय गाल रे दीवाना, राम नाम तय गाल रे दीवाना। और जिंदगी के है तुकारा, और जिंदगी के है तुकारा। राम नाम तय गाल रे दीवाना, राम नाम तय गाल रे दीवाना। और जिंदगी के है रे ठिकाना, और जिंदगी के है रे ठिकाना। हतला जाना है परदे, हतला जाना है परदे। ले जा मोरो पैसा दे, 4 दिन के जिंदगी हमें धन तेराना, 4 दिन के जिंदगी हमें धन तेराना। और मन में तेरा मिला बसाना, और मन में तेरा मिला
पाछू गाई, राम नाम सत्य है तोर पाछू पाछू गाई। हीरा कस काया लाहोरी कस जलाई, हीरा कस काया लाहोरी कस जलाई। 4 दिन के जिंदगी हवा जन तेराना, 4 दिन के जिंदगी हवा जन तेराना। और मन में तेरा मिला बसाना, और मन में तेरा मिला बसाना। राम नाम तह गाल रे दीवाना, राम नाम तह गाल रे दीवाना। कोई जिंदगी के नहीं है ठिकाना, कोई जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हटोला जाना हमें कर दे, हटोला जाना हमें कर दे। ले जा मोरा ते सके, 4 दिन के जिंदगी हवा जन तेराना, 4 दिन के जिंदगी हवा जन तेराना। और मन में तेरा मिला बसाना, और मन में तेरा मिला बसाना। राम नाम तह गाल रे दीवाना, राम नाम तह गाल रे दीवाना। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, और जिंदगी के नहीं है ठिकाना। गंगा सागर कोई हारा ले जाई, होरी कसरा तोर लाल बलगाई, होरी कसरा तोर लाल बलगाई। दैया के गोट बात सुन करई जाई, दैया के गोट बात सुन करई जाई। थोड़ी दिन बीती कहा तो न भूल जाई, थोड़ी दिन बीती कहा तो न भूल जाई। ऐसन करनी जंकर पाछू हो पछताना, ऐसन करनी जंकर पाछू हो पछताना। और मन में तेरा मिला बसाना, और मन में तेरा मिला बसाना। राम नाम तह गाल रे दीवाना, राम नाम तह गाल रे दीवाना। और जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, और जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, और जिंदगी के नहीं मेरे ठिकाना, और जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ सत्संग के महिमा, सत्संग के प्रभाव का होते। एक औ कथानक के माध्यम से माता सबरी जिन्हें अपन गुरु वाणी, गुरु के साथ सत्संग करी, माता सबरी लबतईस गुरुदेव की भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हुए करत हुए ये आश्रम ला संचालित करबे। एक दिन तोर जीवन धन्य होई। कौन दिन? जिन दिन भगवान स्वयं चल के तोर आश्रम, ये आश्रम में आई, वो दिन तोर जीवन सफल हो जाई। वो भी सत्संग के माध्यम से ही सबरी जान ली गुरु के प्रति विश्वास और सत्संग के प्रभाव। ये दोनों बात ला गांठ बांध के धरी सबरी है कि गुरुदेव कि जिन वाणी एक वो असत्य नहीं हुआ है। भगवान जरूर मोरे अंगना में एक दिन आई, आश्रम में आई, वो दिन मोर जीवन धन्यता प्राप्त कर ली। और सचमुच में भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा एकर स्थिति की माता सबरी जन है हमेशा सेवा परायण रही से, धर्म के काम में लगे से, आश्रम के संचालिकारी से और भगवान के कार्य करते हुए, भगवान के भजन कीर्तन सत्संग करते हुए सारा जीवन बिता दी। अंतिम समय में
भगवान जिन्हें गिद्धराज जटायु जिला मुक्ति देके आगे बढ़ते तो माता सबरी ला दर्शन देते। ये भी सत्संग, जीवन में सत्संग के प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से ही, और वो कब, जब भगवान की कृपा होते। बिन सत्संग न हरि कृपा, ते बिन मोह न भाग। मोह हो गए बिनु राम पद, हो दृढ़ अनुराग। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनुराग के प्रणाम। माता सबरीला भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते, हम अल्लाह बताना चाहते कि यदि जीवन में धन्यता प्राप्त करना है तो सत्संग करना अति आवश्यक है। नीचे की चौपाई में लिखते, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मम सन कही जात न कैसे, साग बनी मणि गुण गण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैं तो कम बुद्धि क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि मन देकर गुण लगाते, होकर गुण लमय होकर गुण चरित्र लीला लमय कौन मोर से बखान कर सकूं, मोर में वो शक्ति नहीं है। ये प्रकार से सत्संग के महिमा तो ये प्रसंग से हमला शिक्षा मिलते। यदि हम अपन कल्याण चाहतन तो पीला बत्ती के संकेत के साथ मैं अपन बात ला निवेदन करूं। ओकर बाद एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई कि जीवन में यदि हम राम कृपा चाहतन तो सत्संग में आना जरूरी। बिना सत्संग के राम कृपा की प्राप्ति नहीं हो सके। यही ये प्रसंग से हमला शिक्षा मिलते। और यही बाणी के साथ में अपन बात के साथ अपन बाणी विराम देवत हूँ। आप सब बोलो सुने खबर बोल में कुछ नहीं है, मैं आप मन के द्वारा सुने बात लाप ला परोस दे। और बड़े बड़े यहाँ मर्मज्ञ मन मानस मर्मज्ञ मन बैठे गुरुदेव, आप मन के आशीर्वाद से ही मैं पहली बार मंच में अतकबन आपके आशीर्वाद से ही कुछ अपन बात ला व्यक्त करे। क्षमा पाए के साथ अपन बाणी विराम देते। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ अंतिम भजन आप मन से विदा होना है। और बड़ अच्छा अवसर है कि 2 दिन के आपके गांव में मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन करे गए हैं। आप सब जन एक जरूर लाभ उठाओ। आओ अंतिम ताली बजा के एक भजन गा लेते हैं, फिर विदाई आपसे। एक साल आए रहे, ओकर बाद 2 साल कोरोना में, तहल फिर 3रा साल आया। तो ये मौका कभी मिलते कभी ना मिले, कोई ठिकाना नहीं। तो ताली ना बजा लेना, और तो राम भजन गा लेना। ओ तो ताली ना बजा लेना, राम भजन गा लेना। 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 भव सागर तर जावे, खबर ऐसन मौका फिर कहाँ पावे। ताली ना बजा लेना, राम भजन गा लेना। ताली ना बजा लेना, राम भजन गा लेना। भव सागर तर जावे, ऐसन मौका फिर कहाँ पावे। ऐसन मौका फिर कहाँ पावे। ऐसन मौका फिर कहाँ पावे।
वो समय लिखे रहे हो जिन समय मोदी जी आह्वान करे इसकी राम मंदिर निर्माण के। एक घंटा तेरी नाम के लगा ले, ऐसा मौका फिर